मतलब आप? हम उनका साथ देते हैं, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। जो लोग भटक गए हैं, नज़र करें नज़र करें, उनको हिंदू बना लें, उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उसमें सबसे पहले तालिबान आते हैं। तालिबान मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, न वो इधर कह रहे हैं न उधर कह रहे हैं, उनको हिंदू बना लें, हम बहुत खुश होंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। अलकायदा के लोगों को हिंदू बना लें, और जो इंडियन मुजाहिदीन उनको हमारी भी जान छूटे। ये मुसलमान तो हिंदू हो ही नहीं सकते, मुसलमानी उनकी हो चुकी होती, वो समझ जाएंगे ये मुसलमान थे पहले। तो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं ये लोग, इस तरह के ये बयान सीरियस नहीं, हम भी सीरियस जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई सीरियस बात होती तो हम भी सीरियस, भाई सब ढोंग तमाशा है, ऐसे क्या हासिल है। हम हिंदुओं से बहुत प्रेम करते हैं, हमने हिंदू धर्म को अच्छी तरह से पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद की 7 जिले में आप स्वामी विवेकानंद, वो ही वॉज अ ट्रू हिंदू। हमको उससे कोई शिकायत है ही नहीं, वो वॉज अ स्कॉलर। उसने जो बात लिखी सही लिखी है बिल्कुल। ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी कैसे। हम एक नज़र से देखते हैं, कानी नज़र से। हमारे जो डैमेज है गुलाकोमा, अब इसको कुछ सीरियसनेस नहीं देते। कुछ नहीं होने वाला है, ये साली चंद वोटों का तमाशा है जो हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर वो जो मुसलमान गरीब हैं उनकी गरीबी को दूर करें, जो जाहिल है उनकी जहालत को दूर करें, हम उनसे कहेंगे आप खुद ही तुम हिंदू हो जाओ भाई, जैसे मुसलमान तुम्हारा साथ नहीं दिया, हिंदू साथ दे रहे हो जाओ, क्या है वो भी मतलब है। मगर सच्चे हिंदू हो। ये तो सज़ा है कि मुसलमानों को अपनी कम्युनिटी का, बल्कि सबका, हमारी मर्जी इसी मौजूद पर थी कि इस्लाम जो है वो सबकी भलाई चाहता है। रब्बुल आलमीन कुरान में आया है, और आयत आई है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आप समझिए इसमें तो फिर कि मुसलमानों को तो सारी दुनिया की जिम्मेदारी दे के भेजा गया कि तो सबकी भलाई करो, सबकी अच्छाई चाहो, सबकी मुश्किलें दूर करो। मुसलमान कहाँ वो कर रहे हैं, खुद ही मुसीबत बने हुए हैं। भागवत क्या सच्चे हिंदू नहीं है आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, खुद उनके दिल से पूछिए कि वो सच्चे हिंदू हैं कि नहीं हैं। उनका दिल खुद कहेगा हम सच्चे हिंदू नहीं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, हिंदू धर्म में लिबर्टी है। हिंदू धर्म में तो मुसलमान कोई कहे हम अल्लाह को नहीं मानते, मुसलमान नहीं रह जाएगा। उनका कोई हिंदू कहे कि हम भगवान को नहीं मानते, फिर भी वो हिंदू रहेगा, उसमें ऋषि मुनि भी हो सकते हैं। तो उनका तो स्लोगन है सर्वधर्म संभावा, कि जितने धर्म है वो सब रास्ते अल्लाह की तरफ जाते हैं। तो उनके नज़दीक तो इस्लाम भी हिंदुज़म है। देखिए, हम लोग यहाँ 4 सदस्यीय टीम यहाँ आई हुई है, और हम लोगों ने यहाँ जो फीडबैक लिया, बगैर परिचय के हम लोग शहर में घूमे और तमाम लोगों से मुलाकात की। यहाँ कोई ऐसा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ अमन चैन बरकरार है। और यहाँ के दोनों फिरकों के लोगों से जिस तरह की बातचीत से फीडबैक मिला, उससे लगा कि यहाँ का भाईचारगी और यहाँ का अमन कोई मिटा नहीं सकता और कोई छीन नहीं सकता है। चंद लोग थे जिन्होंने ऐसा कोई शोषा छोड़ दिया था, जिस शोषे की वजह से पूरा सूबे में एक माहौल गर्म था। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो फीडबैक मिले, लोगों ने, आवाम ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने, और रोक लगा दी और सख्ती की। अब हम सिर्फ इतना चाहेंगे, फीडबैक हम ऑफिसर से हमने लिया है कि अमन के लिए आप फ्यूचर में क्या कर रहे हैं कि हमेशा बरकरार रहे और ऐसी हरकतें ना होने पाएँ। हमने उसमें बताया है, कुछ सुझाव भी आए हैं। बाद में हम रिपोर्ट अपनी शासन को सौंपेंगे कि अमन की बहाली रहनी चाहिए, और किसी भी मुल्क और किसी भी शहर के लिए के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए ज़रूरी है कि अमन बरकरार रहे। हम सब चाहेंगे और सबका है। और मेरा ये पैगाम है कि मैंने पैगाम देता रहा हूँ। मैंने अभी वहाँ भी ये पैगाम लेकर गया था, और आगरा में भी मैंने साथियों से कहा, सबसे कहा कि देखिए सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी मुल्क की तरक्की हो सकेगी और मुल्क मजबूत हो सकेगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जब बयान आते हैं किसी भी कम्युनिटी पे साइकोलॉजिकल कोई दबाव पड़ता है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई असर पड़ता है इस तरह के दबाव आते हैं? देखिए, किसी के बयान पर हम कमेंट नहीं कर सकते कौन क्या बयान दे रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए तो कि जो लोग बयान दे रहे हैं तो उसको कंडम भी किया जा रहा है बयान को, और कोई कम्युनिटी पर उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिटी के लोग जानते हैं कि ये सेकुलर मुल्क है और सेकुलर जमातें तमाम हैं और सब लोग साथ रहते हैं और साथ रहेंगे और सब लोग साथ खड़े हुए हैं। नहीं, अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि कभी 300 लोगों का, 150 लोगों का संख्या दिन पर दिन धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि साइकोलॉजिकल आदमी के ऊपर प्रेशर? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बारे में अगर ऐसा कहा जा रहा है तो ये भी देखिए ना कि चंद लोग कह रहे हैं और बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी तो खड़े हैं। ना कोई डर है, ना कोई माहौल है, ऐसी कोई बात, माहौल बिगाड़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज के लोग भी अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, तब्दीली मज़हब के ताल्लुक़ से जो खबरें आ रही थी, अलीगढ़ हम इस सिलसिले में आए, हमने यहाँ आके जो देखा है
बहुत अच्छी बात यह है कि अलीगढ़ का जो माहौल है, अलीगढ़ एक तारीख़ी शहर है, यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरह की नफ़रत अंगेज़ ख़बरों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमानों से मिलने के बाद, गली महल्ले में फिरने के बाद ये अंदाज़ा हुआ घूमने के बाद कि यहाँ कोई कशीदा माहौल नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि पुरएतमाद फ़िज़ा है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं और जिस तरीक़े से कुछ लोग जो उसे तब्दीली मज़हब कह लें, धर्मांतरण कह लें, देखिए ये जो घर वापसी वाला शब्द है, ये तो आरएसएस और इस तरह के जो संगठन है वो इस तरह के शब्द घड़ते हैं। पहले उन्होंने लव जिहाद किया शुरू, अब घर वापसी किया। ये तो सब अलावा उनका नफ़रत फैलाने के और कोई मकसद नहीं है। उनका कहना ये है कि पहले जो लोग भूले भटके लोग चले गए उनकी घर वापसी है। देखिए बहुत ही ये तमाम बातें मज़हब से और हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। हम लोगों का जो ताल्लुक़ है कमीशन से है और इस वक्त हम इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अक़लियती कमीशन का मकसद ये है कि अक़लियतों का चाहे वो मजहबी शोबा हो या समाजी हो, किसी भी एतबार से उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और अक़लियती कमीशन उनके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल करेगा। शांति व्यवस्था के लिए यहाँ जो शांति व्यवस्था कायम है, प्रशासन ने भी उस पर रोक लगा दी थी, किसको श्रेय देना चाहिए? अब कैसे यहाँ शांति व्यवस्था? देखिए यहाँ हम लोगों ने जो लोगों से बात की है, उन्होंने यहाँ के मौजूदा इंतज़ामिया की, प्रशासन की तारीफ़ की है और लोगों ने कहा है कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया है और हम लोग उनसे मिलेंगे और आइंदा भी कोई इस तरह की बात ना हो यहाँ, उनसे फीडबैक लेंगे।